विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और उदाहरण का अध्ययन किया। वाक्य के भेद में हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हम सभी आज अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, ये एक वाक्य है और पूर्ण वाक्य है जो पूर्ण अर्थ देता है। दूसरा वाक्य है दशरथ अयोध्या के राजा हैं। इसमें हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, दोनों वाक्यों में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध शब्द का अर्थ है नकारात्मकता। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव हो या कार्य के न होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने दूध नहीं पिया। कल मैं विद्यालय नहीं गया। तो इन दोनों वाक्यों में कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये दोनों वाक्य नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहे जाएंगे। तीसरा, अर्थ के आधार पर जो तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, राम के पिता कौन हैं? राम के पिता कौन हैं? इसमें कौन प्रश्नवाचक किया गया है, इसलिए यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा वाक्य उदाहरण है, चौथा जो भेद है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दिया जाए, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दिया जाए या आदेश दिया जाए तो उसे आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया बैठ जाइए। तो ऐसे वाक्य, ये दोनों उदाहरण जो हैं आज्ञावाचक वाक्य के हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए या आदेश दिया जाए तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो शेष 4 और भेद बचे हुए हैं, अगले व्याख्यान में उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।